मुझसे क्या चुरा रही हो? सामने सामने बात करो ना उससे। कौन है तुसी? मैं आपको नहीं जानती, मेरा रास्ता छोड़िए। अरे पहचान नहीं रही हो, ना पहचानने का नाटक कर रही हो तुम। देखिए अजीब बदतमीजी है। एक तो मैं आपको जानती नहीं हूँ, ऊपर से एक अनजान औरत से आप ऐसे बात करते, आपको शर्म नहीं आती? मेरे रास्ते से हटिए। क्या हुनर है तुम्हें? झूठ भी ऐसे बोल रही हो जैसे कि सच हो। अरे कौन सा झूठ, कैसा झूठ? अजीब बदतमीजी है। अपनी बकवास बंद करो। मैं बकवास कर रहा हूँ? और जो तुमने मेरे साथ किया वो क्या था? क्या था वो? मैंने क्या किया? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। मैंने क्या कर दिया? तुमने गुनाह किया है, मेरा दिल तोड़ने का गुनाह, जिसकी माफी तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिलेगी शगुन। देखिए बहुत बदतमीजी हो गई और आपको कोई हक नहीं है आप मुझसे ऐसे बात करें। होते कौन है आप? हटिए मेरे रास्ते से, जाने दीजिए मुझे। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग। बंद करो ये नाटक और बताओ ये क्यों किया मेरे साथ? अरे क्या गलती थी मेरी? क्या किया था मैंने? हाथ छोड़िए, शर्म नहीं आती आपको? अरे देखिए कैसे बदतमीजी कर रहा है, जानती तक नहीं हुई इसे। बदतमीज इंसान। देखो शगुन, जितना झूठ तुम मेरे सामने बोलोगी ना, मेरी नजरों में उतनी गिरती जाओगी तुम। अरे आप हैं कौन? कौन है आप? मैं आपको नहीं जानती हूँ और ये बकवास बंद कीजिए अपनी। मेरे सामने शुभ सर करके घूमने वाली लड़की आज बोलती है कि मैं कौन हूँ? मुझे नहीं जानती हो तुम? कौन शुभ सर? मैं किसी शुभ सर को नहीं जानती हूँ। अजीब अजीब जबरदस्ती है, मैं नहीं जानती हूँ आपको। देखिए अब मेरे रास्ते में मत आना बिल्कुल। मेरा हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारा हाथ तुम्हारा साथ छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाने के लिए थामा है। देखिए कोई है? करण जी! नाटक बंद करो अपना, इससे कुछ नहीं होने वाला। चलो मेरे साथ। अरे अरे मेरा हाथ छोड़ो। अरे कौन? तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच में आने वाले? तेरी मजाल कैसे हुई खोते दे पुत्र मुझसे ये पूछने की कि मैं कौन हूं? प्रीति का पति हूं मैं, यानी कि घर वाला। करण जी बदतमीजी कर रहा है मुझसे ये कब से? घर वाला ये प्रीति है। वो बहुत बड़ी गलती हुई है तुझे। अरे जरा पूछो उससे, वो मेरी होने वाली बीवी शगुन है। वो करण जी मैं नहीं जानती लड़का कौन है। भी बोल रहा है। तुम क्या चुप खड़ी हो? अरे बोलो ना, बताओ मैं कौन हूँ? यहाँ से दौड़। ओए तेरे समझ में नहीं आ रहा है? नहीं पहचानती वो तुम्हें? ऐसे छिछोरेपंती कर रहा है? मैंने जानता नहीं है मैं कौन हूँ। बहुत बुरा होगा, चला जाए यहाँ से। मेरी बात सुन, तेरी भलाई इसी में है कि तू हम दोनों के बीच में मत आ। शगुन, शगुन मेरी बात। बस बस बस, बहुत हो गया। और सबसे पहली बात तो वो शगुन नहीं है, प्रीति है। प्रीति ना है उसका, प्रीति करण की प्रीति। और तू यहाँ से चला जा, पुलिस को बुलाऊं उसके पहले चला जा। चल जा जा यहाँ से। चलो प्रीति। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो शगुन। तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा शगुन। कोई आवारा सा बुंडा होगा, बेफिजूल की गल कर रहा था। आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ। वैसे आप बताओ, आप जानती हो मुंडे नु? नहीं मैं नहीं जानती उसे, पता नहीं कौन था, कुछ भी बोल रहा था। देखिए प्रीति जी, मैं आपसे कुछ कहता नहीं हूँ, नहीं शक कर रहा हूँ आप पर, लेकिन कोई कॉलेज का पुराना फ्रेंड, कोई पड़ोसी, कोई पुराना यार हो तो आप बता दो, मैंने भी चैन मिल जाना है। नहीं मैं नहीं जानती, मैं सच में नहीं जानती उसे, और अगर जानती होती तो आपसे क्यों छुपाते? थोड़ा होली से लो। मैं आपसे झूठ नहीं बोलती, सच में।
पानी नहीं पी रही है, पीजिए। संभल कर, चोट लग जानी आप। अरे प्रीति जी, आपको तो चोट लग गई। अरे बाप रे, खून भी आ रहा है आपके तो। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं नहीं, सच्ची मैं ठीक हूँ। नहीं, देखिए खून आ रहा है प्रीति जी। नहीं, प्रीति जी, खून आ रहा है, रिलैक्स। नहीं, मैं ठीक हूँ। आराम से। प्रीति जी, एसी फुल चालू और आपको पसीना आ रहा है, क्यों? मैं पूछ देता हूँ। मैं अब चंगी लग रही हैं आप, तो सिर्फ फिक्र ना करो। हाँ जी, अब एकदम सेफ हो मेरे साथ। चलें? चलिए। स्माइल। राधे राधे। अरे पंडित जी, आइए 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 आइए। कल्याण मस्त। आज अचानक कैसे याद किया? आपके घर में मृत्यु हुई थी, आज उसी के दान पुण्य का दिन है, तो आपको कुछ मीठा बनाकर ब्राह्मणों को दान देना होगा। हमें सारे कर्मों का ध्यान है। आप बैठिए, मैं अभी मीठा बनवा के लाती हूँ। जी। रुको। राधे राधे। राधे राधे। पंडित जी, हमें नहीं लगता कि ये विधि हमें अभी करनी चाहिए। पर देवी जी, आज उसी के दान पुण्य का शुभ मुहूर्त और दिन है, तो हम चले आए आपके यहाँ। वो हम सोच रहे थे कि ये विधि कुछ दिन रुक के करते हैं, थोड़े दिन बाद। पर आप चाहती क्या है? कि आपकी बहू की आत्मा को शांति न मिले? अम्मा जी, शुभ की मानसिक स्थिति को जानते हुए भी आप उसकी सारी बातों को सच मान रही है? हमारा लल्ला जब भी कुछ बोलता है ना, दिल से बोलता है, सच बोलता है। वो जो लड़की उसने देखी है, वही शगुन निकली तो? अम्मा जी, वो शगुन कैसे हो सकती है? तो वो कौन थी जिसका हमने अंतिम संस्कार किया? घर के बड़े होने के नाते हमें समझदारी दिखानी होगी कि नहीं? ठीक है, हम बात को समझते हैं कनिका, लेकिन अम्मा जी, आप पंडित जी को दान देने से नहीं रोक सकती। आप ही सोचिए ना, अगर शगुन सच में नहीं रही तो उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? फिर आप किसे दोष देंगी? मेरे हिसाब से ये अंतिम क्रिया हो जाने दीजिए प्लीज। हाँ पंडित जी, आप पूजा की तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं मीठा बनवा कर लाती हूँ। जी। रुको पंडित जी, हमारा मन इस बात की अनुमति नहीं देता कि ये विधि अभी होनी चाहिए। जब तक सच सामने नहीं आ जाता, तब तक ये विधि नहीं करेंगे। जैसी आपकी इच्छा, पर आप लोग ऐसा करके सही नहीं कर रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। वाह अम्मा जी वाह, आपके क्या कहने, आपकी तो दुनिया ही उल्टी चलती है। अरे अगर ऐसा ही करना था तो हमसे मातम क्यों करवा रही थी? पहले बता देती कि खुश रहना है। रहने दो बिंदिया। वाह जी वाह, अब मैं रहने दूं। एक बात बताओ, अरे जब ये धार्मिक काम करने ही नहीं थे तो हमें इतने दिन से वो सादा खाना क्यों खिलाया, हमसे मातम क्यों करवाया? बताओ जी। अरे हम मैं पार्टी में जाऊंगी तो बोलोगी कि मैं पार्टी में जा रही हूँ, अब उसके लिए ना मुझे बुलाना मत दे। ओहो, बस करो, कितना बोलती हो तुम। मम्मी पापा आ गए, मम्मी पापा आ गए। मम्मी भी आप मेरे लिए चॉकलेट लाए हो ना? हाँ लाई, बहुत सारी लाई हूँ। और मेरा रोबोट? अरे मेरे शेर पुत्र, रोबोट तो मैं लेकर आऊंगा ना तेरे लिए, बहुत बहुत बड़ा वाला रोबोट, है ना? वाह।
नामुमकिन से लगने वाली चीज मुमकिन कैसे हो सकती है? ये मेरी शगुन नहीं है, इसका तो भरा पूरा परिवार है, बच्चा है। कहीं मेरी शगुन नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आज शगुन को मिलने की आस लिए मैं करजत गया था और उसे मिला भी। क्या कहा आपने? आप मेरी ताई से मिले? बताइए ना कैसी है वो? मुझे यकीन था कि वो जिंदा है। चलिए उसको लेके आते हैं, चलिए आइए। क्या हुआ जीजा जी? मैं उसे मिला तो जरूर, लेकिन वो मेरी शगुन नहीं है, बल्कि इसकी हम शगुन प्रीति है। जीजा जी ये क्या बेहुदा मजाक है? किसी ने कुछ भी बोला आपने मान लिया? ये मजाक नहीं है योग, मैं सच कह रहा हूं, मैं खुद देख के आया हूं, वो शगुन नहीं है। लगता है आप भी सबकी तरह मान गए और ये मान लिया है कि मेरी ताई मर चुकी है। इस बात को मानने के अलावा मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था योग। आपको पता है आप जैसे लोग भरे बाजार से खाली हाथ क्यों आ जाते हैं? क्योंकि आप लोगों में ना कोई मकसद होता है ना कोई ख्वाहिश। मेरे पास शगुन को मिलने का मकसद भी था और ख्वाहिश भी थी। मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं थी योग, लेकिन तुमने सच देखा नहीं है, इसीलिए बेवजह बकवास कर रहे हो। एक नदी बड़े से पहाड़ को काट देती है, ताकत से नहीं बल्कि अपने प्यार से, मंजिल को पाने की ख्वाहिश से। मैंने पूरी कोशिश की थी योग, लेकिन जो इंसान जिंदा ही नहीं है उसे ढूंढना संभव है। आपको जो मानना है मानिए, लेकिन ये मैं कभी नहीं मानूंगा कि मेरी ताई जिंदा नहीं है और मैं उस इंसान को सजा दिला के रहूंगा जिसने मेरी ताई के साथ ऐसा किया है। होश में आओ युग, होश में आओ। वो तुम्हारी ताई नहीं है, वो मेरी शगुन नहीं है, प्रीति है वो। अरे छोटा सा बच्चा है उसका भरा पूरा परिवार है, और परिवार कोई 2-4 दिन में नहीं बनता। परिवार बनने में सालों लग जाते हैं, महीनों लगते हैं। सही कहा आपने जीजा जी, बहुत अच्छा लगा कि जिसे मेरी ताई हमसफर कहती थी आज वो उसके लिए पराई हो गई है। आपको पता है मेरी ताई कहती थी दुनिया की हर एक चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन इरादों में कामयाबी ठोकर खाने से ही मिलती है। कोई फायदा नहीं है योग। आप देखिएगा मैं हार नहीं मानूंगा और अपने ताई के गुनहगारों को सजा दिलवा कर ही रहूंगा, और ये भी साबित करके रहूंगा कि वो लड़की प्रीति नहीं है, मेरी ताई है। कौन है तुसी? मैं आपको नहीं जानती, मेरा रास्ता छोड़िए। कौन शुभ सर? मैं किसी शुभ सर को नहीं जानती हूँ। अजीब अजीब जबरदस्ती है, मैं नहीं जानती हूँ आपको। प्रीति का पति हूं मैं। यानी कि घर वाला तो शगुन नहीं है, प्रीति है। प्रीति ना है उसका, करण की प्रीति।
आपको याद है जब मैं बचपन में उदास हुआ करती थी तब आप मुझे इसी तरह मनाया करते थे। आज जब आप उदास हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपको मनाऊं भैया। बस आपको देख नहीं सकती मैं ऐसे। आपने मुझसे एक बार कहा था, नव्या दुख बांटने से बढ़ जाया करता है नव्या। आज मैं आपसे कहती हूँ, दुख बांटने से बढ़ जाया करता है भैया। मैं आपकी बहन हूँ, मुझसे अपना दर्द बांटिए। जिंदगी पता नहीं क्या खेल खेल रही है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मैं कर जत गया था। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह सब सच कैसे हो सकता है। इस दुनिया में एक जैसे देखने वाले इंसान कैसे हो सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा था कि वो मेरी शगुन है, लेकिन जब मैंने उसके छोटे से बच्चे को उसे मां कह के पुकारते देखा, उसके भरे पूरे परिवार को देखा, उसके पति को देखा, तो मेरा भरोसा टूट गया। मेरा ये भरोसा सच क्यों नहीं हो सकता नव्या? वो मेरी शगुन क्यों नहीं हो सकती? मैं उसके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं उसके बिना। एक उम्मीद की किरण थी, एक उम्मीद की किरण मुझे नजर आई थी, इससे वो भी मुझसे दूर हो गई। ऐसा नहीं होगा भैया। वो मुझे कभी दिखाई नहीं देगी, कभी मेरे सामने नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा भैया। आप आइए, मुझसे बात कीजिए। आइए मेरे साथ, आइए आइए, आराम से बैठिए यहाँ पर। मैं जानती हूँ शगुन जितने आपके करीब है उससे बिछड़ने का गम उतना ही बड़ा है आपके लिए। पर भैया शायद आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसने और उसके परिवार की वजह से हमने क्या कुछ नहीं सहा है। आज तक हमने शगुन का सिर्फ खुदगर्ज रूप देखा है भैया। आप मेरा सोचिए, मैंने युग से प्यार किया था, उससे शादी की, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने भैया। मैं चौल में जाकर रहने लगी, हर वो चीज की जो वो चाहता था मैं उसके लिए करूं, पर उसके बदले में मुझे क्या मिला? नफरत, सिर्फ और सिर्फ नफरत मिली मुझे भैया। और आज वो मुझे झूठा साबित करने की कोशिश करता रहा आपके सामने। अब तो मैं ये भी नहीं जानती कि वो मुझे कभी लेने आएगा भी या नहीं। मैं जानती हूँ मेरी तकलीफें आपके सामने कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे सीखा है कि हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए जिंदगी में। जो हो गया उसे जाने देते हैं, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए भैया। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं। तेरा दिमाग खेत में घास चरने गया है कि तूने सोशल मीडिया पे अपनी और शगुन की फोटो पोस्ट कर दी। जानता है इससे कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है तू। उसका ये आशिक शुभ पूरी दुनिया एक कर देगा प्रूव करने के लिए कि वो लड़की शगुन ही है। अगली बार तूने ऐसा कोई ड्रामा किया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझ गया तू? भाई साहब, थोड़ी खरी खोटी सुनने के भी पैसे दिए क्या मैंने? नहीं ना, तो नेक्स्ट टाइम मेरे नाल तमीज से बात करना। वो कुड़ी खरीद दी है मैंने पूरी कीमत चुका के। तो मेरा जैसा मन करेगा ना वैसा मैं करूंगा।
अपनी ये कहानी है ना, नेक्स्ट टाइम से मुझे ना सुनाई। तुम इन सदप्रे लोगों को नहीं जानते। प्यार, परिवार, अपनापन के नाम से ये लोग सांप की तरह लोगों को डसते हैं। बहुत लंबे फंसोगे तुम इसमें, समझे तुम? वो सांप है तो 80 नेवले हैं। तो अपने काम से मतलब रखो, मैनू ना सिखाई। बहुत पछताओगे तुम, बहुत। मैनू थोड़ी फिक्र हो रही है। अपने डर पे काबू पाओ भाई साहब। मैनू ज्ञान देते देते कहीं खुद ना फंस जाए। एक गल और, वो कुड़ी मेरी है अब, इसलिए मेरे रास्ते में आने की जरूरत ना करी। हर घमंडी के घमंड का खात्मा अपने आप होता है। याद रखना, हर बाप का एक बाप होता है।